यानी कि पार्ट 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। चैनल पर जाएं, विजिट करें। प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है बायोलॉजी के नाम से, तो उसको देखें पूरा। उसमें 322 क्वेश्चन, नंबर 1 से लेकर 322 यानी लगभग 100 क्वेश्चन पर वीडियो आ रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और वीडियो भी काफ़ी छोटा रहता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये नहीं कि पूरा एक साथ है 5 घंटा का वीडियो, तो आपको इरिटेशन होगा देखने में। और उससे पहले फिजिक्स का भी वीडियो आया है, फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें भी 500 ऑनलाइनर प्रश्न है, जो 3 या 4 वीडियो में है। जाएँ चैनल पर विजिट करें और देखें। हाँ, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियो आते रहेगा उसके लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 323 से। क्वेश्चन नंबर 323, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा है, उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कम सल्फर वाले ईंधन, यानी जो जिस ईंधन में सल्फर का मात्रा कम रहता है, उसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 324, ये था क्वेश्चन। शौच घरों में मूत्रालय में प्राप्त वाहित मल को क्या माना जाता है? तो स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। ये सब कोई मतलब उस तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा और ऑप्शन में दिया रहेगा, तो बस टिक कर देना है। आ जाता है बहुत बार, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 325, जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिसाव ट्रिफलिंग फिल्टर कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक एक होता है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनका संख्या काफ़ी कम बचा है, उनको उस बुक में रखा जाता है। तो अभी थोड़ा सा और आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 327 से। 327, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया है? तो शाही का। शाही नहीं जानते होंगे तो शायद पॉर्क्यूपाइन इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। भाई जो छोटा छोटा जानवर रहता है, जिसके शरीर पर कांटा पाया जाता है, इसको ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन संरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 328, जल उपचार में पराबैंगनी किरण का यूज किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक। 329, मुर्गी पालन का जो यूनिट लगाते हैं, उसमें सबसे अधिक खर्चा किस में होता है? तो मुर्गी दाना में खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 330, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को जो करते हैं, उसको कौन सा विज्ञान कहते हैं? तो उसको पारिस्थितिकी विज्ञान या इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। कभी कभी सेम चीज़ को इंग्लिश में लिखा जाएगा, इकोलॉजी हिंदी में ही लिखा रहेगा, लेकिन इकोलॉजी लिखा रहेगा, इसलिए दोनों को याद रखना है। 331, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती ना करना छोड़ देने को क्या कहते हैं? तो खेती नहीं करेंगे तो उसको प्रति भूमि बोलते हैं। ये तो समझ जाएंगे आप लोग देख के, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। 331 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 332। 332 में क्या है? वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली में कैसा है? द्विपद है। 333, सूक्ष्म जीव किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ है? चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध है? मतलब वो क्या इंडिकेट करता है? तो जो पीछे के सदस्य हैं उसको वार्निंग देता है, चेतावनी का संकेत है। 335, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीएम में व्यक्त किया जाता है। न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, दिल्ली का पर्यावरण प्रदूषण इतना पीएम है, इतना पीएम है। तो वो पीएम का मतलब यानी कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 336, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? यानी एग्रीकल्चर से भी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, तो कैसे मिलता है? जो कच्चा माल का आपूर्ति होता है, वो तो खेती करने से ही प्राप्त होगा, वही इंडस्ट्री में जाता है, फिर उसको माल प्रिपेयर करके, यानी जिसका भी जो इंडस्ट्री रहता है, उससे कच्चा माल से उसको पूरी तरह प्रिपेयर खाने योग्य या फिर कपड़ा पहनने योग्य पूरी तरह से बना के बाहर में बेचा जाता है। और उसमें जो काम करते हैं लेबर, उनको भी रोटी कपड़ा का व्यवस्था वहाँ से होता है उपलब्ध करा के। 336 हो गया। क्वेश्चन नंबर 337, मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो कौन सा है? तो मेलानिन है। जो किसी का कलर किस तरह नहीं है, स्किन का कलर रहता है, वो मेलानिन पर ही डिपेंड करता है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज, 120 दिन। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो धमनियों की। 341, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी। डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न रहेंगे ऐसे ही। वह रुधिर वाहिका कौन सा जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी। केवल वहाँ क्या रहेगा?
ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको पढ़ा हुआ रहेगा, ऑप्शन देखते ही याद आएगा। काफ़ी कम समय में वन लाइनर को आप रिवीजन कर सकते हैं। 342 कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल्कोज यानी ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, तो वो काम किसका है? यकृत का। 342 हो गया। क्वेश्चन नंबर 343 में जाएंगे। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, तो ईल मछली लंबा लंबा एकदम सांप की तरह होता है, वो पूछ रहा है। और ऑप्शन में बहुत रहेगा, लेकिन निम्नलिखित के अलावा यानी इसको छोड़कर तो ईल मछली आंसर होगा। 344 पशुओं में हीमोग्लोबिन की सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, तो पशु में जैसे हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह पौधों में साइटोक्रोम होता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है, तो महाधमनी। 346 दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक बोलते हैं, कैसे होता है, तो हृदय में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंचता है, इसी के कारण। 347 यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे ही सिंपल ही देखिए, यदि कोई पाइप है, मोटा पाइप है, उसमें पानी जाएगा तो उसका प्रेशर बहुत कम रहेगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा और पाइप को पतला कर दीजिएगा तो क्या होगा, काफ़ी प्रेशर से आता है पानी, तो फिर आप किसी चीज़ को आसानी से साफ कर सकते हैं। वही बात है, रुधिर वाहिका यानी खून को जो ले जाता है उसका त्रिज्या कम कर दिया जाए यानी कि उसको पतला कर दिया जाए तो क्या होगा, रक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 348 में क्या है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, यानी खून में कुछ एक्स्ट्रा चला जाता है तो जो प्रतिक्रिया करता है वह है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी इसको WBC भी बोलते हैं, WBC यही प्रतिक्रिया करता है, यानी कि रोग से लड़ने का काम WBC का ही है। 349 जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसको प्रतिजन या एंटीजन बोलते हैं। 350 कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो ग्लूकोज को लेना चाहिए। ये प्रश्न और कई तरीकों से पूछा जाता है, जैसे धावक को जोड़ने से ठीक पहले इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसको क्या लेना चाहिए, तो ग्लूकोज लेना चाहिए। इस तरह से जहाँ भी केवल घुमा के पूछा जाएगा लेकिन तुरंत ऊर्जा का बात किया जाएगा तो वहाँ पर आंसर ग्लूकोज ही होगा। 351 एमिनो एसिड की आवश्यक किसकी संश्लेषण के लिए होती है, तो प्रोटीन। एमिनो एसिड का जो रिलेटेड से आएगा वो सब प्रोटीन ही होगा आंसर, जहाँ भी आप टिक करेंगे। खाली उदर की श्लेषण स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या होता है, तो रुगई। ये सब ऐसे ही टिक मारना है, ये सब समझने का कुछ चीज़ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको केवल आपको आंसर देना है, अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं करना है, याद रखना है मतलब। 352 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 353 से जाएंगे। यहाँ पर क्या है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन सी का दूसरा नाम कौन सा है, तो विटामिन सी का दूसरा नाम है स्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता के काटने से, हाइड्रोफोबिया रोग होता है वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस से। ब्लड बैंक में जो खून रखा जाता है प्रिजर्व करके सुरक्षित करके वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान जहाँ पर आरबीसी मर जाता है वो प्लीहा होता है और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज अभी देखे थे। तो 358 तक हो गया, यानी कि आधा इस वीडियो का हो चुका है क्वेश्चन, आधा और इस पार्ट में यहाँ पर करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर सब्जेक्ट का वीडियो आता रहेगा, देखते हैं हमें भी लगेगा कि हाँ जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके काम के लिए है कि नहीं, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 359 से शुरू करते हैं। यहाँ पर जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किससे होता है, तो वायरस से। दो वंशाणुगत रोग कौन सा है, यानी वंशाणुगत डिजीज बीमारी कौन सा, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, जो खुद के कारण से नहीं है, मतलब वंश दर वंश, यानी कि दादाजी को हुआ फिर पिताजी को हुआ फिर बच्चा को हुआ, ये वंशाणुगत रोग होता है वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन कब हुआ, तो हिरनर साइंस का नाम है, उन्होंने 1876 में किया था, हिरनर। एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होता है, जो वर्णांधता जिसको बीमारी रहता है वो लाल और हरा के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन से होता है। इस उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, हड्डी यानी कि बोन, और जो दांत भी एक तरह का हड्डी ही होता है, उसको निर्माण के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम व फास्फोरस का। अभी क्वेश्चन नंबर 366 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 367 से पत्तियों का
रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, इसको हरित लवक या हरित वर्णक कहते हैं, उसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। और जो किसी किसी पत्तियों का रंग यदि पीला होता है किसी पेड़ में, तो उसका काम होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, उसमें कैरोटीन होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है, तो क्लोरोफिल में मुख्य उपस्थित धातु मैग्नीशियम है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना जो बनाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और उसी का इंग्लिश वर्ड है फोटोसिंथेसिस। सेम चीज़ ही है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहेगा, कभी ये भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 371, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि इसमें से दे दिया रहेगा कौन इसमें से आवश्यक नहीं है ऑप्शन में, तो जो जो आवश्यक है आप देख लीजिए, फिर कौन नहीं है आप टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक है। 372, लार में क्या पाया जाता है, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, और इसीलिए बोला जाता है मनुष्य के जो पाचन का क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है। जब कुछ खाते हैं तो मुंह से एंजाइम निकलता है और वहीं से पचना शुरू हो जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाया जाता है। मानव शरीर का वंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो कहाँ पर होता है, उंगली में क्या होता है, हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी मानव की उंगली में सबसे अधिक हड्डी होती है। अब और वीडियो का छोटा सा ही और पार्ट बचा हुआ है, 400 प्रश्न टोटल इसमें रहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 400 तक, इसलिए आप यहाँ तक देखें हैं तो और वीडियो में बने रहें। 375, भोजन पाचन में सहायक क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है किससे, एमिनो एसिड से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो एसिड में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस में होती है, तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत के द्वारा। रक्त को जमने से यानी खून का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है इसलिए। और हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, यकृत यानी लीवर से होता है। क्वेश्चन नंबर 381 हो गया। थोड़ा सा वीडियो का और बचा हुआ है पार्ट बस, तो वीडियो में बने रहें पूरा देखने के लिए। 382, खून का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग जो ग्रसित रहता है उसका खून का थक्का नहीं जमता है, इसलिए शरीर में कहीं थोड़ा थोड़ा कट लग जाने से भी, थोड़ा भी कुछ कट लग गया तो खून रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और केवल अधिक रक्तस्राव के कारण ही रोगी का मौत हो जाता है। प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीएस से। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो पीएच मान के परिवर्तन से। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है, तो ग्राउंड नट का जो तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। विटामिन B2 का और दूसरा नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित है खून से। आरएच फैक्टर खोजकर्ता यानी आरएच फैक्टर खून से संबंधित है, लेकिन इसका खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। आरएच फैक्टर एक बंदर था जिस पर पहले प्रयोग किया गया था, रिसस नामक, इसीलिए इसको आरएच यानी कि रिसस बंदर के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया आरएच फैक्टर। 390, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया था, जो एक साइंटिस्ट का नाम है। 390 तक हो गया। अब आगे का पार्ट यहाँ से देखते हैं। 391 है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं, शिरा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। शरीर से हृदय की ओर जो ले जाता है खून को उसको शिरा बोलते हैं, और हृदय से शरीर की ओर जो ले जाता है उसको धमनी बोलते हैं। यानी खून हृदय से शरीर के पूरा भाग में जो फैलता है तो कौन ले जाता है, तो धमनी ले जाता है, और फिर जो खून रिटर्न होता है शरीर के पूरा भाग से रिटर्न होकर हृदय में आता है वो काम शिरा का है। 393, हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है, यानी कि कंट्रोलर, तो पेसमेकर। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो किडनी में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप यानी खून का जो गति होता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसका जो नियंत्रण होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस, जिसको खून को बार बार शुद्धिकरण किया जाता है, खराब हो जाता है किडनी, तो किडनी काम नहीं करता है तो रक्त को शुद्ध नहीं हो पाता है शरीर में, इसलिए उसको डायलिसिस पर जाके खून को शुद्ध किया जाता है। नहीं तो जो आदमी ऐसा जिसको किडनी खराब हो गया इसलिए वो जी नहीं पाता है, मर जाएगा, नहीं तो खून का डायलिसिस करवाते रहना पड़ेगा। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से खून का दाब यानी ब्लड का प्रेशर मापा जाता है। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी किस चीज़ की बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 399,
399 क्या, मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है, तो किडनी से ही, किडनी में ही खून को साफ किया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया को, वो मूत्र के रूप में वहाँ पर बनता है। वृक्क का भार, किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम। पायसीकरण क्या है, तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, नहीं वसा को तोड़ने का काम को ही पायसीकरण बोलते हैं। साग सब्जी फल हमारे आहार का जो हमारा खाना होता है, उसमें साग सब्जी बोल रहा है कि होना बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि उससे क्रमांकुचन का दर बढ़ता है। तंतु आहार में शामिल क्या होता है, तो सेलुलोज। नाइट्रोजनी आहार है क्या, तो प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, होता है, यानी ज्वरहर। ज्वरहर दवा है जिससे बुखार कम होता है, उस टेबलेट को, दवा को ज्वरहर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 तक हो गया। 406, मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है। मुख से जो लार निकलती है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, वो किस चीज़ का पाचन करता है, तो मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। ये देखिए यहाँ तक ही वीडियो लास्ट है, तो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। 406 तक हो गया। 407 में विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है, आरक्तता, यानी खून का कमी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि और इसमें किस तरह का वीडियो, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, या इसमें कुछ गलती हो गई